श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रकरण 4 श्लोक संख्या 56। अनुवाद तात्पर्य दिव्यान के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धोरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन कौरी। अनुवाद। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तात्पर्य। भौतिकतावादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपर्युक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है, किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि को उष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजां माधुरीं कौष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोस्मि। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपति कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धोरी। तो राधा कृष्ण एक ही है, एक आत्मा है, एक ही व्यक्ति है। लेकिन भगवान कृष्ण उनको जब आनंद चाहिए, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, तो वो आनंद भौतिक जगत से नहीं लेंगे, किसी और वस्तु से नहीं लेंगे, क्योंकि वो आत्मा राम है। आत्मा रामश्च मुनियो। इस विश्व में जो भी आत्मा राम का बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें से एक अर्थ है जो संतुष्ट है अपने में, योगी है, या उनको कोई बाह्य आनंद की आवश्यकता नहीं है, बाह्य किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको आत्मा राम कहते हैं। आत्मा राम वो अपने में, उनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमको अभी हम थोड़े प्यासे हैं तो पानी चाहिए, या थक गए हैं, या कुछ अभी ये बहुत हो गया, ये भजन कीर्तन बहुत हो गया, अभी कुछ और एंटरटेनमेंट चाहिए है? तो बाह्य चीज चाहिए हमको। जैसे प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, वो भगवत गीता भागवतम बोलते बोलते गला सूख गया तो लाओ जी बीड़ी लाओ, तो बीड़ी फूंकते। तो ऐसा नहीं, ये आत्माराम नहीं है, ये अपने में आनंद प्राप्त करने वाले आत्माराम की बात हो रही है। और ऐसे आत्माराम भगवान कृष्ण से आकृष्ट होकर भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं आत्माराम। तो सोचिए
उनको भगवान के चरण कमल में ऐसा मधु, ऐसा अमृत का आस्वादन होता होगा ना, क्योंकि उनको बाह्य अमृत की आवश्यकता नहीं, फिर भी ऐसे आत्माराम भगवान के शरण में जाते हैं। तो अभी जब आत्माराम भी भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान को जब आनंद लेना होता तो क्या करते हैं भगवान, ये समझना है। इसीलिए भगवान अपना विस्तार करते हैं, अपनी अंतरंग शक्ति को एक रूप देते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी, अंतरंग शक्ति। तो भगवान बाहर से तो आनंद नहीं ले सकते ना, वो तो, उनको ऐसे आनंद नहीं चाहिए, वो तो सच्चिदानंद है। इसीलिए भगवान आनंद को प्राप्त करने के लिए अपना विस्तार श्रीमती राधा रानी में करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण ही है, परम ब्रह्म का स्त्री रूप है ना। तो ये एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग रहा है, कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को आनंद चाहिए तो कहां से लेंगे, वो श्रीमती राधा रानी को में से भोगते हैं। और राधा और कृष्ण ये दोनों दिव्य स्तर पर है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुण है, हालांकि वो कृष्ण ही है लेकिन स्त्री रूप है, तो उनके दिव्य गुण है और वो एक दूसरे का आस्वादन करते हैं। हालांकि राधा रानी कृष्ण की सेवा करने के लिए जो हो सके वो करते हैं, तो वो महागुणों की खान है। एक और श्लोक है आदि लीला में, यही अध्याय का 69 श्लोक है, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर रानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो ये क्यों आक्रोश होते हैं, क्योंकि श्री राधा ठाकुर रानी महाभाव की मूर्त रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। तो ये समझना चाहिए हम कि श्रीमती राधा रानी से अधिक कृष्ण की सेवा कोई नहीं कर सकते। राधा रानी टॉप मोस्ट भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है, शिव जी, सभी वैष्णव में। लेकिन उनमें से भी वृंदावन वासी सर्वश्रेष्ठ है, और वृंदावन वासियों में भी गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, और उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट डिवोटी है श्रीमती राधा रानी। और वो दोनों अलग हुए हैं, कृष्ण ने अपना विस्तार किया, अलग हुए हैं सिर्फ प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण कहीं और आस्वादन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो राधा और कृष्ण है, ये विषय बहुत ही गुह्य है, और ये विषय इसीलिए हम लोग ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करते हैं। राधा रानी को समझना सामान्य बात नहीं है, इसीलिए हम, क्योंकि वो सामान्य जीव नहीं है, वो स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और इसीलिए ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, उसको उलझन हो जाती है राधा कृष्ण को समझने के लिए। वो सोचते हैं राधा रानी तो किसी और की पत्नी है, उसके साथ कृष्ण रास खेल रहे हैं, उसके साथ कृष्ण, हम बोलते हैं श्रीमती राधा रानी, कृष्ण ने राधा रानी से शादी नहीं किया है। लेकिन ये समझना है कि जब राधा कृष्ण के जो लीला है वो सब भगवान युवान नहीं, उससे पहले पौगंड अवस्था, बाल्य अवस्था में थे, तब उनका लीला हुई है। यानी उस समय छोटे बालक थे भगवान, 7-8 साल के बालक थे। भगवान ने 11-11.5 साल के बाद वृंदावन छोड़ दिया, तो ये बालक थे, और बालक, और वो कृष्ण बालक के रूप में थे। ऐसे भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उनको कोई बालक, छोटे बालक को कोई काम वासना नहीं रहती है। छोटे बच्चे को क्या काम वासना रहती है। तो वैसे भी उस लीला में, राधा कृष्ण की लीला में कोई काम वासना नहीं है। ये हमें सबसे पहले समझना है। हम हमारी दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी कृष्ण बिना काम वासना को राधा रानी से प्यार करते हैं, और राधा रानी कृष्ण को प्यार करते हैं उनकी सेवा के लिए। वो प्यार जो है
ये प्रेम शब्द इस भौतिक जगत का जो काम है उससे बहुत ही विपरीत है। अतीन्द्रिय प्रीति वांछा, तार बोले काम। हमारे लिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो काम है। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांचा धोरे प्रेम नाम, तो ये कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए श्रीमती राधा रानी कार्य करते हैं और इसी को प्रेम बोलते हैं। तो ये प्रेम, हम ये भौतिक शब्द में भी प्रेम शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। जैसे अभी हमने एक भजन गाया, सुंदर भजन, जिसमें सुंदर राधा कृष्ण का वो झूले पर बैठे थे और कृष्णा राधा रानी को देख रहे, राधा रानी कृष्ण को देख रहे। तो यदि कोई एक भौतिकवादी इसको देखे, हाँ देखो राधा कृष्ण एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वैसे मैं मेरी, उसको क्या याद आएगा, मेरी लवर या मेरी पत्नी या ऐसे याद, देखो कृष्ण कैसे राधा रानी को देखते हैं, मैं भी मेरी लवर को ऐसे ही देखूंगा। ये भौतिकवादी है। एक बार एक प्रवचन में प्रभुपाद कहते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है, कहता है कि जब मुझे राधा रानी का नाम जब मैं सुनता हूं तब मैं वो मेरी प्रेमिका एक धोबन है उसकी मुझे याद आती है। तो ये है, इस भौतिक जगत के लोग यदि राधा रानी को समझने का प्रयास करेंगे तो वो उलझन में गिर जाएंगे। वो सोचते हैं मेरी प्रेमिका राधा रानी जैसी है, जैसे कृष्ण प्रेम करते वैसे ही मैं मेरी प्रेमिका को प्रेम करता हूं। लेकिन हमारी प्रेमिका या हमारे प्रेमी वो 10 साल के बाद दांत हिलने लगेंगे। राधा रानी कृष्ण का ऐसा नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। और 50 साल के बाद बूढ़े और बूढ़ी, तब वो देखेगा अपनी प्रेमिका को, 50 साल की होगी, 70 साल की होगी तो हाँ, तब उनको राधा रानी की याद आएगी? नहीं, ये बात है। हमारा प्रेम जो है काम है। हम जो इस जगत, इस भौतिक जगत में जब प्रेम शब्द का उपयोग होता है तो वो समझने वो काम है, वो प्रेम नहीं है। जैसे एक माँ बेटे को प्यार करती है, वो काम है। पति पत्नी को प्रेम करती है, वो काम है। यदि उसमें कृष्ण भक्ति नहीं हो तो कृष्ण भक्ति, इसीलिए श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। और ये सेवा, भक्ति यानी सेवा करनी चाहिए, प्रेममयी सेवा। और ये सेवा कौन करते हैं? श्रीमती राधा रानी। और उनसे आज के दिन, आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन है, तो हमें ये सीखनी चाहिए कैसे सेवा करे। आपने, हमने भजन गाया नहीं, वो भजन नहीं गाया हमने, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, उसी में कहते हैं राधिकार पकवन्न विविध व्यंजन परम आनंदे कृष्ण करे न भोजन। हाँ, परम आनंदे कृष्ण करे न भोजन। तो श्रीमती राधा रानी स्वयं कृष्ण है, फिर भी वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, परम आनंद देने के लिए स्वयं भोग बनाती है। तो हम जब भी भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो हमें यही भाव से, मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूं, बेटा क्या खाना है? पिज्जा, पनीर चिली, फ्राइड राइस, मंचूरियन, खाना है ना बेटा, ठीक है मैं बनाती हूं। ये नहीं, कृष्ण राधिकार पकवन्न विविध व्यंजन, विविध व्यंजन बनाओ, किसके लिए? परम आनंदे कृष्ण करे न भोजन, इसके लिए। अभी हमें ये शिक्षा लेनी है। इस प्रकार से यदि हम भगवान के लिए करेंगे तो वो प्रेम है। अभी तो काम है, हाँ ठीक है कृष्ण को अर्पण करेंगे, फिर हम पिज्जा खाएंगे, फ्राइड राइस खाएंगे। ये हमें, हम अभी इस भौतिक जगत के हैं ना, इसीलिए धीरे धीरे इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, उनके अनुसरण करके, उनका अनुसरण करके, उनके मार्गदर्शन में हमें श्रीमती राधा रानी को समझना चाहिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरि प्रिय, उनका नाम क्या? हरि प्रिय। हम भी हरि प्रिय बन सकते हैं यदि राधा रानी का है कि कृष्ण, ये
सेवक बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप इनको अपने शरण में लो, बस हो गया, हम हरिप्रिय बन सकते हैं, हरिजन बन सकते हैं। पर यह करना पड़ेगा, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो राधा रानी को प्रसन्न कैसे करें? जो राधा रानी करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो करो। विविध व्यास जैसे बहुत सारे माताजियों ने प्रेम से भगवान के लिए 56 भोग, भगवान को भोग बनाया, तो ये प्रेम हमें चाहिए। विविध व्यंजन, भगवान प्रसन्न होंगे, मैं कुछ बनाऊं जिनसे भगवान प्रसन्न हो। तो ये भावना से यदि हम सेवा करेंगे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, चाहे हम जप कर रहे, क्यों कर रहे? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन गा रहे किसके लिए? कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए। जीव जागो गोरा चांद बोले, गोरा चांद बोलते जीव जागो उठो, कत निद्रा माया, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। हम क्यों माया की गोद में सोए हुए हैं? हम माया की गोद में सोए हुए हैं, आज सो गए, ओ आज राधाष्टमी है, चलो चलो उठो जल्दी, 8 बज गया, जल्दी से स्नान करो, भागो दौड़ो। नहीं, इस प्रकार से नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों अलग अलग हुए हैं, लेकिन जब उन दोनों को, भगवान कृष्ण को जब राधा रानी क्या आस्वादन करते उनके माधुर्य से, वो ये करने के लिए, वो समझने के लिए दोनों एक हो जाते हैं, और वो है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य नहीं राधा कृष्ण अन्य, यानी चैतन्य महाप्रभु वही राधा कृष्ण है। भगवान कृष्ण संपूर्ण है, वो इतने ज्ञानी है, परम ज्ञानी, इसीलिए तो हम भगवान कहते हैं ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशः वीरः ज्ञानम वैराग्यम क्षणम भगम इति गणः। ज्ञान है उनको, उनका पूरा ऐश्वर्य है, उनका इतना ऐश्वर्य, इतना रूप है भगवान का। ऐश्वर्य से यशश्रिय, इतने सुंदर है भगवान कृष्ण कि द्वारका में जब भगवान कृष्ण ने अपना रूप देखा, और ये कौन है इतना सुंदर? चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, ये इतना सुंदर कौन है? देखिए, ये कृष्ण अपने रूप से मोहित होते हैं, और पूरा जगत, कंदर्प कोटि कामदेव से मोहित है, लेकिन पूरा जगत और ऐसे करोड़ों कामदेव कृष्ण से मोहित होते हैं। तो कृष्ण से मोहित होते हैं, तो कृष्ण को कौन मोहित कर सकते हैं? ये भौतिक जगत के लोग नहीं, कोई नहीं मोहित कर सकते हैं, सिर्फ श्रीमती राधा रानी मोहित कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन, और मदन मोहन यानी कामदेव को मोहित करने वाले हैं कृष्ण, लेकिन श्रीमती राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी, ये है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी दिव्य है, उनका रूप सब कुछ दिव्य है, कितनी सुंदर दिखते हैं श्रीमती राधा रानी। तो हम किसी सुंदर व्यक्ति को इस भौतिक जगत में देखें तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन वही सुंदर व्यक्ति को थोड़े साल के बाद देखें तो फिनिश। जैसे एक बार बार उदाहरण देते हम, रेखा, रेखा बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन अभी इसको कौन देखेगा? बूढ़ी को नहीं देखेंगे। ऐसे ही अभी आज की ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर दिखी, अभी बूढ़ी हो गई। और कौन है अभी? नहीं, अनुष्का, वो भी दीदी अनुष्का ना, वो भी बूढ़ी हो जाएगी, सब बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए आकर्षण कम हो जाएगा, है ना। जब पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं सुंदर, तो 1 महीना 9 दाड़ा, 1 महीना 2 महीने 1 साल 2 साल, हाँ मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मैं इसको देखते रहता हूं। और लेकिन
नौ, एक साल, 2 साल, 3 साल, फिर नहीं देखते हैं, वो सुंदरता कम हो जाती है। लेकिन कृष्ण राधा रानी और कृष्ण का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर है। ये भौतिक जगत में ये पति पत्नी का जो आकर्षण है वो काम है, लेकिन राधा रानी और कृष्ण का आकर्षण प्रेम है। तो काम और प्रेम शब्दों को समझना है हमको, तभी हम कृष्ण को समझ पाएंगे, राधा रानी को समझ पाएंगे, नहीं तो हम राधा कृष्ण को नहीं समझ आएंगे। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिकवादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बनी हुई है ना, ये हमें समझना है। लेकिन ये गुत्थी कौन सुलझाता है? हमारे आचार्य श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपनी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो विशाखा के अवतार है, और वो उन्होंने नोंद की, जब चैतन्य महाप्रभु ने लीला की थी तब उन्होंने नोंद की कि उनकी डायरी से जो उन्होंने लिखा था उसमें से राधा तथा कृष्ण का उपर्युक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है। ये जो अभी है ना कि राधा तथा कृष्ण एक ही है, लेकिन वो 2 शरीर धारण कर रखे हैं, और इस प्रकार वो प्रेम का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। लेकिन कृष्ण ही उपभोग करते हैं, राधा रानी उपभोग के लिए नहीं, क्योंकि इसमें वर्णन है कि राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करने के मार्ग में थोड़ा सा भी रुकावट आती है तो रुकावट राधा रानी को नहीं चाहिए। श्रीमती राधा रानी कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं कि राधा रानी कहते हैं कि यदि मेरी कोई शौक्य है और वो चाहते हैं कि कृष्ण मेरे साथ उसका अनबन है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं उसको प्यार करके उसका आस्वादन करे, उसको भोग करे, तो मैं उसकी दासी बन के उसको बोलूंगे जाओ तुम कृष्ण के पास, चाहे मुझे उसकी दासी बनना पड़े। मतलब ये है राधा रानी का स्वभाव, ये है राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति। ये जो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्ण को थोड़ा सा भी दुख अगर होगा तो वो करोड़ों जन्म के लिए दुख दूर करने के लिए करोड़ों जन्म तक अपने को नरक में रखने के लिए तैयार है। देखिए ये है इनका भावना। एक स्टोरी आती है ना, जब नारद मुनि एक बार कृष्ण को मिलने जाते हैं तो देखते हो कृष्ण बीमार है, बुखार आया है, तो बोला आप दवाई कीजिए। बोला सब दवाई की लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो कोई दवाई तो होगी ना, है यदि किसी शुद्ध भक्त की चरण की धूल मेरे सर पे लगाई जाए तो मेरा कल्याण होगा, तो मेरा बुखार चला जाएगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। नारद मुनि को बताया, नारद मुनि गए सबके पास गए, बोले ऐसा ऐसा है तो आपके चरण के धूल दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे चरण की धूल दूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन जब वो गोपियों के पास राधा रानी के पास है, हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। अरे पर आपके चरण की धूल भगवान के मस्तक पर चढ़ेगी तो आप नरक जाएंगे। मंजूर है हमको, लेकिन भगवान को अच्छा हो जाना चाहिए। ये भाव है श्रीमती राधा रानी का, ये भाव है गोपियों का, ये भाव हमको समझना है। नरक जाने के लिए तैयार है गोपियां, राधा रानी नरक जाने के लिए तैयार क्यों? कृष्ण को अच्छे हो जाने चाहिए, बस कृष्ण को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भगवान जब रासलीला करने के लिए गोपियों को बुलाते हैं तो गोपियों भगवान का आस्वादन नहीं कर रही है, और वो आस्वादन भगवान का जब दर्शन करते हैं तो उनकी पापन जब झपकती है तो उतने समय के लिए भी वो भगवान का विरह सहन नहीं कर सकते। इसको बोलते प्रेम। हम तो सोए रहते हैं पूरा रात, है? ओ अभी उठना है, मंगल आरती में जाना है? ये लोग सोते नहीं है। जो भी जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना, किशी घाट वंशी वट द्वादश कानन, वंशी वट पर जब भगवान बांसुरी बजाते हैं सब गोपियां सब कुछ छोड़ के चले आती है, सब कुछ। सोचिए यहां हमारा शंख बजना चाहिए,
लेकिन हम सोते हैं वहां। विभावरी शेषा आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा। उठो जीव, वहां शंख बज रहा है, भगवान बांसुरी बजाने के लिए खड़े हैं, और तुम घर में क्या कर रहे हो? जब हम ये समझेंगे कि यहाँ जो कृष्ण का शंख बज, आज मेरा, मुझे नहीं जाना है, मैं आज सोऊंगा, आज मेरा टर्न नहीं है भगवान के पास मंगल आरती में आने का, है ना, हम बोलते हैं मेरा टर्न नहीं है, और वहां कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा रानी अपने बच्चे को खिलाती है तो भी छोड़ के चले जाते हैं ये सब गोपियां। इसीलिए भगवान गोपियों को कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम जो मुझे करते हो, उस प्रेम की कीमत चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमें समझना है इस राधा कृष्ण के तत्वों से। कृष्ण को कैसे प्रसन्न करते हैं राधा रानी, ये समझना है, तभी तो अपने आप को। और वो भी नहीं समझते कृष्ण कि राधा रानी को कितना आनंद मिलता है, दोनों अनंत आनंद का, असीम सुख का अनुभव करते हैं। जब राधा कृष्ण मिलते हैं ना, तो सब गोपियां मंजरी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि दोनों को ज्यादा से ज्यादा आनंद मिले। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमको आनंद मिले। जैसे एक लवर, प्रेमी और प्रेमिका, वो मुझे आनंद मिले इसलिए मैं प्रेमिका का भोग कर रहा हूं, है कि नहीं? लेकिन राधा कृष्ण का ऐसा नहीं है, गोपियों का ऐसा नहीं है। वो कृष्ण को कैसे सुखी हो, इसीलिए ये सब कृष्ण को सेवा करके उनको प्रसन्न करते हैं, और कृष्ण को प्रसन्न देखकर ये इतने खुश हो जाते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता से उनका सुख बड़ा लगता है। और ऐसे गोपियों को प्रसन्न देखकर कृष्ण और प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसे कृष्ण को प्रसन्न देख के गोपी और प्रसन्न हो जाती है। तो दोनों के सुख की, असीम सुख की बढ़ते ही रहता है, दोनों को, दोनों के, कृष्ण और गोपिया, कृष्ण और राधा रानी का। ये सब वर्णन चैतन्य चरितामृत में, ये दोनों के सुख बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कंपटीशन चलती है। हमारे तो 1 घंटा मिले, वो आज अपॉइंटमेंट है, प्रेमिका से तारीख ली है, आज जाना है शाम को 6 बजे, 6 बजे जाएंगे, 2-3 घंटा रहेंगे, बस अभी हो गया, अभी अब अलग हो जाते हैं। ऐसा राधा कृष्ण का नहीं है। जब रासलीला हुई तो कितने युगों तक चलती रही रासलीला, और गोपियों को लगा एक क्षण में हो गया। ये है दिव्य विषय, हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। और चाय पीने वाले, बीड़ी फूंकने वाले, कौन समझ सकते हैं राधा कृष्ण की लीला? भागवतम कौन समझ सकता है? और वो कथा करते हैं राधा कृष्ण की, नहीं, ये अपराध होगा। इसीलिए हम जाहिर में चर्चा नहीं करते हैं, और चर्चा जो भी करते हैं वो शास्त्र के निर्देशन से और आचार्यों के मार्गदर्शन से करते हैं। क्या है श्रीमती राधा रानी? इवन सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवतम, जो कि विषय वस्तु है राधा रानी को समझना, वो भागवतम में एक भी बार राधा का नाम नहीं लेते हैं, और फिर भी उनके मुंह से आराधना, आराध्यते, राधा का इस प्रकार से नाम निकलता है। देखिए, वो नहीं लेना चाहते हैं, इतना दिव्य नाम है। तुम जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि राधा क्या है, कृष्ण क्या, और प्रेम शब्द क्या है, हमें पहले प्रेम समझना है। मंगल आरती में भगवान के लिए उठना वो प्रेम है, 16 माला करना वो प्रेम है, कृष्ण को भोग अर्पण करके प्रसाद लेना का वो प्रेम है, हमें पहले वो करना चाहिए। कृष्ण की सेवा करना वो प्रेम है, पहले वो तो वो सेवा क्या है वो समझना है, सेवा भाव ग्रहण करना है, जो सेवा भाव गोपिया, राधा रानी और हमारे आचार्य ने दिखाया है, हमारे आचार्य ने जो भाव दिया वो ग्रहण करो पहले, उसके बाद श्रीमती राधा रानी को समझने का प्रयास करो, और उसके बाद हम प्रेम शब्द समझ सकेंगे। इसीलिए हमें प्रेम शब्द को समझने के लिए, राधा रानी को समझने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। श्रीमद भागवतम डेली पढ़ना पड़ेगा, चैतन्य चरितामृत पढ़ना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हम समझ सकते हैं
राधा रानी कौन है, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। कैसे समझेंगे हम इतना दिव्य विषय को, कैसे समझेंगे? हम माला नहीं करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से भगवान को समझ पाएंगे? इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और भगवान जो राधा रानी जो वो शक्तिमान होने के बावजूद भी वो राधा रानी को क्या आनंद मिलता है उनके दर्शन करके। कृष्ण का दर्शन करके राधा रानी इतनी प्रफुल्लित होते हैं, इतने प्रफुल्लित होते हैं कि उनको क्या आनंद मिलता है वो कृष्ण भी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि राधा रानी का आनंद कृष्ण से बहुत ज्यादा है। हालांकि कृष्ण का आनंद सर्वोच्च पूर्ण है, फिर भी राधा रानी का आनंद कृष्ण से ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? ये हम नहीं समझ सकते, इसीलिए हम राधा कृष्ण की लीला को समझने नहीं जाते। हम राधा कृष्ण की लीला समझते भगवत गीता के द्वारा। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये पहले समझना है। हालांकि भगवान से श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति, उनका आनंद इनसे श्रेष्ठ है। फिर भी भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से पर कोई नहीं, श्रेष्ठ कुछ नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग भगवान बनना चाहते हैं, ये मायावादी लोग भगवान बनना चाहते हैं, वो मूर्ख है। भगवान बन के क्या मिलेगा? हम तो भगवान के भगवान बनना चाहते हैं। भक्त भगवान से ऊपर उठना बनना चाहते हैं और भगवान कहते हैं मत्ता प्रथम नान्यत। बोलो, ये है ना गुत्थी, है ना? कैसे समझ सकते? कंफ्यूजन। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान का भक्त भगवान को वश में करके भगवान को आदेश देते हैं, कृष्णा तुम मेरे पावड़ी लाओ, चप्पल लाओ। ये आदेश देते हैं नंद महाराज। अर्जुन आदेश देते हैं रथ को सेना के मध्य में ले जाओ। देखिए, और गोपी यशोदा मैया भगवान को मारने दौड़ती है। कौन मारने दौड़ता है कि नहीं? भगवान से ऊपर स्थान। भगवान क्या कहते हैं? मत्ता परतान नान्यत, मेरे से शेष कुछ नहीं। लेकिन भगवान का भक्त भगवान से ऊपर उठ जाता है। यह है मधुरता का आस्वादन, श्रीमती राधा रानी का आनंद। और वो आनंद देखिए, भगवान कृष्ण बहुत सुंदर, इतने सुंदर है कि अपने दर्शन करके वो मोहित हो जाते हैं। ये कौन है इतना सुंदर व्यक्ति था? तो वो अपने का, हमारा खुद का दर्शन करके क्या आनंद मिलता है, वो आनंद राधा रानी ही बता सकती है। इसीलिए राधा रानी का जो कृष्ण के लिए आनंद है, कृष्ण का दर्शन करके जो उसको आनंद मिलता है, वो आनंद का आस्वादन करने के लिए कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर और राधा रानी की तप्त कांचन, उनकी अंग कांति लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। यदि हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे तो हम श्रीमती राधा रानी को समझ पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो और विशेष करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। यदि हम जितना ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर पाएंगे। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन राधा भाव है, गोपी भाव है। यही भावना है कि लोगों को कृष्ण तक पहुंचाओ। तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बढ़ाना है। हम तो कर रहे हैं लेकिन उसको और बढ़ाना है। श्रीमद् भागवतम के सेट का वितरण करना है ज्यादा से ज्यादा। ये है गुरु की आज्ञा, ये है प्रभुपाद की आज्ञा, आचार्यों की आज्ञा, कृष्ण की आज्ञा। इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं ताकि हम एक दिन श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकेंगे और श्रीमती राधा रानी बोलेंगे यस, कृष्ण ये आपका अच्छा भक्त है, आप उसको शरण में लो। हमारी यही आकांक्षा है। भक्ति विनोद ठाकुर यही कहते हैं। तो राधी
राधिकादि गण हैरी नयन कोणे तृप्त है खाए कृष्ण यशोदा भवन है। श्रीमती राधिका जी तथा उनकी सखियां छिपकर तिरछे नयनों से इस भोजन लीला का दर्शन कर रही है। इस प्रकार श्री कृष्ण यशोदा जी के भवन में उन समस्त व्यंजन को खाकर तृप्त हो गए। अभी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां 600 कुक है कुकिंग करने के लिए, और कहा जाता है कि वहां कुकिंग, और एक्चुअली जो हम कुकिंग करते हैं ना वो श्रीमती राधा रानी ही करते हैं। वहां राधा रानी स्वयं आते हैं और कुकिंग करते हैं। ये क्योंकि राधिकार पकवान विविध व्यंजन, और इतना स्वादिष्ट होता है जगन्नाथपुरी का प्रसाद कि भगवान कितनी बार खाते हैं, इतना खाते हैं भगवान रोज। एक बार चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं प्रसाद के लिए, नहीं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं, तो उन्होंने इतने व्यंजन बनाए हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि यदि 100 आदमी 100 चूल्हे पर 24 घंटा कुकिंग करे तो जितना प्रसाद बनाते हैं वो सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने मिलके बनाया था। इतना प्रसाद, इतना देख के चैतन्य तो मैं तो सन्यासी हूं, इतना प्रसाद कैसे ग्रहण करूंगा, मैं कैसे खाऊंगा। बोले आप रहने दो, आप जगन्नाथ के रूप में कितना 56 भोग खाते मैं जानता हूं, कितना खाते हो। अरे वहां लाखों लोग आए ना एक ही दिन में, तो सबके लिए प्रसाद पूर्ण रूप से उपलब्ध है। इतना प्रसाद खाते हैं भगवान जगन्नाथ हैं। तो ये है जगन्नाथ। हम जगन्नाथपुरी जाएंगे तो कौन बनाते हैं? श्रीमती राधा रानी, और बाकी के सब हेल्प करते हैं। और हम जब भगवान के लिए 56 भोग बनाते हैं, हम भगवान के लिए कुकिंग करते, तो ये भावना से बनाना चाहिए, राधा रानी को प्रार्थना करके बनाना चाहिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये हरिप्रिय मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं कृष्ण की प्रसन्न करने के लिए व्यंजन बनाऊं, राधिकार पकवन विविध व्यंजन। तो इस प्रकार हमें श्रीमती राधा रानी को समझना है। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।